हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अभी तक हमने नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। अब आज हम देखेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं इंटरनली, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जैसा सिस्टम चल रहा है। हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से पहले होते हैं लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं, देन एक्टिव मेंबर्स जो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और उसके बाद वोटर्स होते हैं थर्ड कंपोनेंट, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। अब इंटरनली इसी पूरे सिस्टम में कैसे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Political parties face many challenges in a democracy which affect their proper functioning। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, उनका भी खुद का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने पूरे सिस्टम को इंटरनली उन्हें मेंटेन करना होता है। उनकी भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन्हें इंटरनली काफी सब काम करने होते हैं। लीडर्स जो है वो लीड करेंगे, एक्टिव मेंबर्स जो है वो ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग वगैरह करेंगे, सारे काम करेंगे, सपोर्ट गेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो अफेक्ट होता है कभी कभार। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, यानी कि पार्टी के अंदर जो पूरा सिस्टम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही, उसमें हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू लीडर्स। अब हमें पता है लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, एक लीडर होते हैं जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजंस ले रहे हैं। तो जो लीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी में, वो जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी एक्टिव मेंबर्स को जैसा लीडर्स कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। तो जो मेंबर्स हैं उनकी जो वॉइस है वो नहीं सुनी जाती, उनकी जो बातें हैं वो नहीं सुनी जाती, कोई मायने ही नहीं रखती। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो लीडर्स हैं सिर्फ उनकी बातों को ध्यान में रख के सारे काम किए जाते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव नो रियल से इन डिसीजन मेकिंग। अब जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, यानी जो एक्टिव मेंबर्स हैं या लीडर्स के अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी राय या कह लो उनकी जो एडवाइस है वो नहीं ली जाती, उनकी बातें नहीं मानी जाती। सिर्फ लीडर्स जो है उन्हीं के जो एडवाइसेस हैं उन्हें फॉलो किया जाता है, जो लीडर्स कह रहे हैं सिर्फ वही काम किया जाता है। तो इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है इक्वालिटी नहीं है इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज में, सभी मेंबर्स को इक्वली नहीं समझा जा रहा है, लीडर्स को एक अलग ही अथॉरिटेरियन पोजीशन दे दी गई है। सेकंड, डायनास्टिक सक्सेशन। लीडरशिप ऑफन पासेस फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अनदर। अब जो लीडर होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, जो लीडर है उस लीडर के बाद या तो उसका बेटा लीडर बनेगा या फिर उसका भाई लीडर बनेगा। तो इस टाइप से एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर तक ये पास होती रहती है लीडरशिप, यानी कि कोई और मेंबर इलेक्ट होके नहीं आएगा उस लीडर की पोजीशन पे, उसी लीडर का जो भाई है या जो भी उसकी फैमिली मेंबर है वो सब उस पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी और को आप पोजीशन नहीं दे रहे हो, जैसे राजा महाराजा किया करते थे, जैसे मोनार्की चला करती थी, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसी टाइप का सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स हैं उनकी पोजीशन या तो उनका बेटा या उनका भाई या कोई और फैमिली मेंबर ले लेता है। लीडरशिप इस टाइप से पास होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, कह सकते हैं हम। थर्ड वन इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब मनी एंड मसल पावर, यानी मसल पावर जो लोगों को फोर्स कर सके, मसल पावर का यूज किया जाता है लोगों को फोर्स करने के लिए, और मनी का यूज किया जाता है कैंपेनिंग के लिए। पार्टीज नीड ह्यूज मनी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि आपको कैंपेनिंग करनी है, आपको रैलीज निकालनी है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो आपको पैसों की जरूरत होती है अगर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जिससे कि आप सपोर्ट गेन कर सको उसके लिए आपको कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कैंपेनिंग करने के लिए, रैलीज निकालने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है।
कैंडिडेट्स विद मनी और क्रिमिनल बैकग्राउंड गेट प्रेफरेंस। अब पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टी में जिस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यानी कि मसल पावर बात की जा रही है, तो मसल पावर है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऐसे जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि आप हमारी ही पार्टी को वोट दोगे। कभी कभार होता है कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दो, बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो इस टाइप के भी काम करती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, वोटर्स डू नॉट गेट रियल ऑल्टरनेटिव्स। अब लगभग इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी के लगभग सिमिलर आइडियोलॉजीज हैं, एक जैसे ही आइडियोलॉजीज हैं सबकी, तो लोगों को ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल पाते। यानी कि लोग जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी करप्ट होने लगती है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी गलत प्रैक्टिसेस कर रही है, तो लोगों के पास उस पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं रह जाता। ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लोगों के पास, लोगों के नजरिए में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सब कुछ अच्छा काम कर रही हो। क्यों? क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हमें ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम। डेमोक्रेसी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि हम लोग इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, इन तीन आइडियल्स में मेन फोकस रहता है। सेक्युलरिज्म, इस पे भी, यानी कि जितने भी मोरल वैल्यूज हैं उसे हम ध्यान में रख के तब काम करते हैं डेमोक्रेसी में। और यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है, हम इंटरनली, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ जो लीडर्स हैं उन्हीं की बात मानी जा रही है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। डायनास्टिक सक्सेशन, ये तो वही मोनार्की वाला ही सिस्टम है लगभग। और मनी और मसल पावर का यूज करके आप लोगों को फोर्स कर रहे हो कि आप हमें ही वोट दो, किसी और को वोट मत देना। और लोगों के पास कोई और चॉइस ही नहीं रहती है। लगभग सभी पार्टीज ऐसी हैं, लोगों के पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसे वो सच में चूज कर सकें, जो पार्टी सच में उनके भले के लिए काम करे। तो लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं रह जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने सारे चैलेंजेस देखे जो पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली फेस करती हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, stay consistent. Thank you very much.